यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को स्वागत है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मारे हुओं में से जी उठा है। इस सुसमाचार को आइए हम सुनते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 1 से 20 पद तक। आइए प्रार्थना के साथ वचन को सुने। यीशु का पुनरुत्थान। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही रहा था, वे कब्र पर आई और आपस में कहने लगी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कांपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रातीति ना की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रातीति ना की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके विश्वास और उनकी कठोरता पर उल्लाह न दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रातीति ना की थी। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।